फार्मूलाज में नेक्स्ट फार्मूलाज जो हमारे पास अवेलेबल है वो है टेक्स्ट के रूप में, जिसमें सबसे पहले फार्मूला है ट्रिम। ट्रिम का जो प्रयोग करते हैं हम लोग किसी भी तरह के एक्स्ट्रा स्पेसेस हटाने के लिए करते हैं जो किसी भी सेल या में अवेलेबल हो। जैसे मान लीजिए इंडिया इज ग्रेट जो मेरे पास लिखा हुआ है, इसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस अवेलेबल हैं, मैं चाहता हूँ एक्स्ट्रा स्पेसेस को हटाना, ये जो इंडिया के बाद और इसके बाद जो एक्स्ट्रा स्पेस है इनको हटाना। इसके लिए केवल मुझे करना इतना है, ट्रिम फंक्शन अप्लाई करना है और A1 जो कि उसका एक ही आर्गुमेंट है वो देना है। A1 क्योंकि सेल का रेफरेंस दे दिया है तो A1 के अंदर जो भी लाइन लिखी गई है उसमें से ये स्पेस हटा देगा। जैसे एंटर करते हैं तो देखिए विदाउट स्पेस आपके पास इंडिया इज ग्रेट अवेलेबल हो जाएगा। तो ट्रिम का प्रयोग आप एक्स्ट्रा स्पेसेस को हटाने के लिए कर सकते हैं। अगला फंक्शन हमारे पास लेफ्ट के रूप में अवेलेबल है। लेफ्ट का अर्थ है कि लेफ्ट साइड से किसी लाइन के वो कुछ कैरेक्टर्स आपको वापस करेगा। जैसे स्टार 1 2 3 4 एंड वी आर इंडियन, ये लाइन लिखी हुई है हमारे पास। अब यदि इसको मैं अप्लाई करता हूं तो देखिए यहाँ पे फार्मूला का प्रारूप, इसमें आपके पास दो आर्गुमेंट्स अवेलेबल हैं। सबसे पहला जो ये आपका सेल का रेफरेंस, इसमें से आप कैरेक्टर्स लेफ्ट साइड से निकालना चाहते हैं, और दूसरा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने अक्षर आप चाहते हैं उस टेक्स्ट में से निकालना। तो मैंने 5 कैरेक्टर्स लिख दिए हैं। जैसे ही मैं एंटर करता हूं लेफ्ट साइड से पहले 5 कैरेक्टर्स मेरे पास अवेलेबल हो जाते हैं जो कि स्टार 1 2 3 4 बनते हैं। इस तरह से लेफ्ट का प्रयोग करके मैं लेफ्ट साइड से कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट या उपयोग कर सकता हूं। इसी तरह से राइट साइड बिल्कुल इसके विपरीत है। राइट साइड में जो कैरेक्टर्स मिलते हैं हमें राइट साइड से मिल जाते हैं। देखिए हमारे पास इंडिया इज ग्रेट 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है लाइन में। इसे मैं डबल क्लिक करके अगर जहां फार्मूला अप्लाई है वहां देखता हूं तो कैरेक्टर्स पिक करने के लिए मैंने जिस सेल में मुझे कैरेक्टर्स चाहिए उसमें इक्वल लगा के राइट का फंक्शन अप्लाई किया। A3 ये उस सेल का रेफरेंस है जिस सेल में लाइन लिखी हुई है, आप डायरेक्ट टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। और साथ में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो इसमें भी मैंने 5 कैरेक्टर्स लिखे हैं। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ मेरे पास वो कैरेक्टर्स अवेलेबल हो जाते हैं। इस प्रकार से राइट का प्रयोग करके राइट साइड से हम कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूलाज में नेक्स्ट फार्मूला जो हमारे पास उपलब्ध है वो है रिप्लेस के रूप में। रिप्लेस का प्रयोग किसी लाइन में से या किसी वर्ड में से जो कैरेक्टर आप नहीं चाहते उनको हटाने के लिए किया जा सकता है। जैसे मेरे पास एक लाइन है इंडिया इज ग्रेट, लेकिन उसके आगे 4 स्टार्स के रूप में 4 कैरेक्टर हैं, मैं इसको हटाना चाहता हूँ। इसको हटाने के लिए मैं रिप्लेस फंक्शन को लगाऊंगा। रिप्लेस फंक्शन में जो कार्य है इस प्रकार, सबसे पहले जिस सेल या जिस में से अक्षर हटाना चाहते हैं उसको उसका रेफरेंस या उसको लिखे, कॉमा डाल के कहां से आप अक्षर को हटाना चाहते हैं, पहले नंबर से लेके, और वहां से कितने अक्षर हटाना चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि पहले नंबर से लेके 4 अक्षर हटाए जाएं, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यानी कि ये जो नंबर है ये बताता है कि मुझे कितने कैरेक्टर हटाने हैं। क्योंकि स्टार्स मेरे पास 4 हैं और शुरू में ही है, इसलिए मैंने पहले नंबर से शुरू किया है और टोटल 4 जो कैरेक्टर है उन्हें हटाने के लिए 4 लिख दिया है। लास्ट में आप उसको रिप्लेस किससे करना चाहते हैं, यानी कि जहां पे स्टार्स हैं वहां क्या चाहते हैं, तो वहां मैं कुछ भी नहीं चाहता, इसलिए मैंने उसको ब्लैंक छोड़ दिया है। जैसे ही मैं एंटर करता हूं देखिए यहाँ पे इंडिया इज ग्रेट, उन कैरेक्टर्स को हटा के केवल सिंपल जो लाइन है मेरे पास उपलब्ध हो गई है। इस तरह से रिप्लेस का प्रयोग मैं कर सकता हूँ। नेक्स्ट फंक्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है मिड के रूप में। मिड से हम किसी भी टेक्स्ट में से या किसी भी वर्ड में से या लाइन में से किसी स्टार्टिंग पोजीशन बता के आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उठा सकते हैं उसमें से। जैसे मेरे पास अजय लिखा हुआ है और मैं चाहता हूँ इसमें से कुछ कैरेक्टर उठाना, तो देखिए मैंने फार्मूला अप्लाई किया है, डबल क्लिक करें तो फार्मूला आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले उस सेल का रेफरेंस जहां से जो आपका टेक्स्ट जिसमें अवेलेबल है, कौन से अक्षर से आप शुरू करना चाहते हैं, तो पहले अक्षर से मैं शुरू करना चाहता हूं, और कितने कैरेक्टर आप चाहते हैं, नेक्स्ट आर्गुमेंट में कितने कैरेक्टर आप चाहते हैं, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मुझे 2 चाहिए। तो जैसे मैं एंटर करता हूं मेरे पास AJ अवेलेबल हो जाएगा। इसी तरह से देखिए कुमार के लिए भी मैंने यही सेम फार्मूला अप्लाया है। इसमें मेरे पास मिड B1 सेल जहां मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है शुरू से, यानी कि नंबर 1 कैरेक्टर से मैं ढूंढना शुरू करना चाहता हूं और 2 कैरेक्टर में ढूंढना चाहता हूं। अगर मैं इनको बढ़ा के 4 कर देता हूं, जैसे एंटर करता हूं तो देखिए R को छोड़ के
बाकी कुमार के स्पेलिंग मेरे पास अवेलेबल हो गए हैं। इस प्रकार मैं मेड का प्रयोग कर सकता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास उपलब्ध है कॉन्कैटिनेट फंक्शन के रूप में। कॉन्कैटिनेट में हम टेक्स्ट को मिला के इकट्ठा टेक्स्ट बना सकते हैं। जैसे कि मेरे पास दो नाम है अजय और कुमार, और इन दोनों को इकट्ठा करना चाहता हूँ, इसके लिए कॉन्कैटिनेट का यूज कर सकता हूँ मैं। इसके लिए देखिए मैंने फार्मूला जो अप्लाई किया है, कॉन्कैटिनेट लिखकर आपको ब्रैकेट ओपन करना है A1 जिसमें पहला टेक्स्ट अवेलेबल है और B1 जिसमें दूसरा टेक्स्ट अवेलेबल है आपका, उसकी जानकारी मैंने यहाँ से दे दी है। जैसे ही क्लिक करके मैं एंटर करता हूँ इसको, तो मेरे पास अजय कुमार जो है वो इकट्ठा हो जाता है। इसी तरह से जो दूसरा नीचे भी एक मैंने लिखा हुआ है, दोबारा इसको कॉन्कैटिनेट किया है, लेकिन अब की बार मैंने बीच में एक स्पेस को भी इन दोनों जो वर्ड्स हैं उनके बीच में रख दिया है। इससे मुझे लाभ ये मिलेगा कि अजय और कुमार के बीच में स्पेस भी अवेलेबल हो जाएगा। जबकि देखिए पहले अजय कुमार में स्पेस अवेलेबल नहीं था, तो उस स्पेस को लाने के लिए मैंने तीसरा कैरेक्टर अपने पास से स्पेस के रूप में जोड़ दिया है। इस तरह से कॉन्कैटिनेट से आप 2 वर्ड को, 3 वर्ड को, जितने वर्ड्स को आप चाहें इकट्ठा करके जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो हमारे पास अवेलेबल है अपर के रूप में। यदि आपने एक्सेल में किसी वर्ड को छोटा लिख दिया है, यानी कि छोटे अक्षरों में लिख दिया है, और अब आप इसे अपर केस यानी कि बड़े अक्षरों में चाहते हैं, तो केवल आप अपर फंक्शन के सहायता से ये प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने अपर फंक्शन को प्रयोग किया है। अपर में केवल एक ही आर्गुमेंट है, वो टेक्स्ट जिसको आप बड़ा करना चाहते हैं। यहाँ मैंने सेल A2 का रेफरेंस दे दिया है। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ मेरे पास अजय बड़े अक्षरों में अवेलेबल हो जाता है। जैसे ही मैं इसको दूसरी तरफ ड्रैग करता हूँ तो अजय कुमार, मेरे पास कुमार भी बड़े अक्षरों में अवेलेबल हो जाता है। उसके पश्चात हमारे पास यदि आप चाहें तो इन दोनों को प्रयोग कर सकते हैं, अपर एंड कॉन्कैटिनेट को इकट्ठे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले कॉन्कैटिनेट फंक्शन लगाता हूँ, जिसके भीतर मैं A1 और B1 सेल को जोड़ता हूँ। यानी कि अजय और कुमार के जो सेल्स हैं उनको जोड़ के, इन दोनों वर्ड्स को जोड़ के अजय कुमार बीच में स्पेस लाके मैं इकट्ठा कर देता हूँ। इसके पश्चात इनको अपर करने के लिए मैं अपर फंक्शन इसके बाहरी तरफ दे देता हूँ कॉन्कैटिनेट के साथ। यदि अब यहाँ एंटर करते हैं आप, तो देखिए आपके पास अजय कुमार बड़े अक्षरों में और कॉन्कैटिनेट रूप में आपको मिल गया है। इस प्रकार से आप 2 फंक्शंस का इकट्ठा प्रयोग भी कर सकते हैं।